तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी। मंडे का दिन हो चुका है शुरू। गोल्ड एज यू कैन सी 4-3 एंड 2-4 के राउंड कुछ चल रहा है ना, 2-5 के राउंड। तो गोल्ड ने क्रैश जब हुआ था और क्रैश होने के बाद ऑलमोस्ट 50% वापस ऊपर उठ चुका है एंड 4300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आई एम वेटिंग फॉर अ पुल बैक, वेटिंग फॉर अ लिक्विडिटी ग्रैब। जैसे मिलेगा वी विल टेक अ एंट्री और सिस्टम के साथ, आज सिस्टम के साथ एंट्रीज करेंगे, बिना सिस्टम के एंट्रीज नहीं करेंगे। आई विल अपडेट यू गाइस, ठीक है। और बिटकॉइन में कल से ट्रेड देख रहा था बट बिटकॉइन मुझे मिला ही नहीं जहाँ पे मैं बाय कर सकूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बिटकॉइन बाय करूँगा तो एक रेंज में, और शायद पिछले ब्लॉग में मैं फ़ोटो डालनी भूल गया था ऐड करनी, शायद मैंने कर दी थी, शायद मैंने नहीं करी, मैंने बिटकॉइन का बोल के। तो इसमें देख लो, ये बिटकॉइन का जहाँ पे मैं बाय करना चाहता हूँ तो उस लेवल के भी नीचे है अभी फ़िलहाल। तो कोई अगर बनी पोजीशन अच्छी बाइंग की तो बैठेंगे फिर 5-7 हज़ार पॉइंट्स के लिए, नहीं तो गोल्ड करते हैं बस, और कुछ नहीं है। तो चलते हैं ऑफिस, मिताश को स्कूल भेज के। देखो इतनी ठंड हो रखी है यहाँ पे, मौसम दिखाता हूँ आपको। ये देखो ज़बरदस्त फॉग है भाई, ज़बरदस्त वाली फॉग पड़ रही है यहाँ पे, बहुत भयंकर। और ठंड ज़्यादा हो गई है क्योंकि अब दिसंबर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, हाफ निकल चुका है। और अब ये 3 महीने 2.5 महीने, दिसंबर का 15 दिन रह गया, जनवरी फरवरी, धमाकेदार बर्फबारी, मतलब फॉग 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 बहुत ज़्यादा होगी। ठंड तो होगी, फॉग बहुत ज़्यादा होगी। सो चलते हैं ऑफिस, देखते हैं चार्ट। सी यू गाइस, बने रहो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो बस तब तक फटाफट। दिन की पहली ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ। वैसे इससे पहले एक छोटी सी गलती से ट्रेड हो गई थी तो वो मैंने एग्जिट कर दी थी इंस्टेंट, $10 के आसपास नुकसान में। अभी ये दूसरी ट्रेड करी है तो अभी तक तो अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रही है। अच्छा खासा लेवल था, लेवल कह सकते हो आप, या यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन था। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ सारा सेटअप। सो बेसिकली आप देखो, ये बड़ी कैंडल है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन था जहाँ से मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम दिया था पॉज करने का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाई क्वालिटी सप्लाई जोन, ठीक है। तो एक सप्लाई जोन था, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे एक शूटिंग स्टार मिला। इंस्टेंट शूटिंग स्टार पे मैंने एंट्री करी, छोटा सा एसएल है यहाँ पे 4 पॉइंट के आसपास का कुछ, सॉरी ये तो 2 पॉइंट का कुछ बता रहा है यार। मुझे लगता है मैंने क्वांटिटी गलत चूज़ कर ली भाई, एक सेकंड गाइज, मैंने शायद क्वांटिटी डबल कर दी गलती से। गोल्ड में क्वांटिटी मुझे यहाँ पे 0.05 करनी थी, गलती से 0.10 हो गई है। मुझे इस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो दिमाग ख़राब हो गया लेट्स सी, ठीक है। इसको अपन निकलते हैं बाहर। ये गलती से अभी मुझे ध्यान आया कि स्टॉप लॉस तो मेरा 2 पॉइंट का आ रहा है, तो 2 पॉइंट के हिसाब से तो मेरा सिर्फ $10 का एसएल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मेरा $20 का एसएल आ रहा है। तो गलती से क्वांटिटी डबल कर बैठा मैं। तो या तो इसको ट्रेल करते हैं, कुछ ना कुछ तो करूँगा अब मैं, ठीक है। 1 पे ट्रेल करेंगे, ठीक है। 1 पे पहुँचने वाला है, यहाँ पे आती है मैं इसको ट्रेल करूँगा CTC, उसके बाद होल्ड करूँगा, या हो सकता है अभी एग्जिट भी कर दूँ, देखता हूँ यार, बताता हूँ। कभी कभी किस्मत भी साथ दे जाती है। तो एज आई एक्सपेक्टेड छोटा सा मूव कैप्चर किया, $40 लेके बाहर निकल गए। सो लेट मी शो यू। जैसे ये मूव मिला मैंने इंस्टेंट एग्जिट दबा दिया भाई, यहाँ पे इंस्टेंट एग्जिट एग्जिट एग्जिट, ठीक है। मेरे को नहीं लगा मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ पे $40 बुक किए, बाहर निकल गए। और फिलहाल ये अपना अकाउंट है $5327 पे है, विन रेशियो 39% आ रहा है। और ये ड्रॉ डाउन देखो भाई, कितना गंदा ड्रॉ डाउन लगा था यार, बिल्कुल मंजिल के पास जाके गिरे हैं, बार बार मंजिलों के पास जाके गिर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, इस बार हम मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे इस वीक, पूरी उम्मीद है। अब देखेंगे कोई अच्छी ट्रेड बनी तो प्लेस करेंगे विद क्वांटिटी ऑफ 0.05। ये गलती से हुई थी ट्रेड, ठीक है। क्वांटिटी डबल हो गई थी तो अब हम डबल नहीं करेंगे, क्वांटिटी पहले सेट करके रखते हैं। तो अब चलते हैं घर, फिर आगे देखते हैं क्या करना है, खाना वाना खा के। गाइस ऑफिस बैठे हुए थे, एक ट्रेड बनी है बहुत ही अच्छी। तो मैं आपको लॉजिक भी दिखा देता हूँ ट्रेड का। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखा रही थी, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने जो एंट्री करी है हैमर प्लस एक पुल बैक था, तो स्विंग पे एंट्री बनाई है बेसिकली। तो मैं आपको दोनों का लॉजिक दिखा देता हूँ कि लॉजिक क्या रहा है इस ट्रेड में, है ना, और एसएल टारगेट भी बता देता हूँ। एज यू कैन सी मार्केट का एक शार्प फॉल, बाइंग, उसके बाद मार्केट ये रुकी, अगेन मार्केट ने एक पुल बैक लिया, और यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट अच्छा हैमर फॉर्म कर रही थी। तो मैंने मेन इसको कंसिडर किया कि हो सकता है यहाँ से मार्केट एक मोमेंटम दे दे, एटलीस्ट एक हाई तक तो एंट्री दे दे। और यहाँ पे 5 मिनट पे देखो आप, 5 मिनट पे ये लास्ट एक हमारा एक सपोर्ट लेवल बन रहा था। तो सपोर्ट लेवल पे
लाइक यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, ठीक है, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, और साथ में आप कहो तो ये एक हमारा डाउ पैटर्न भी है, साथ में यहाँ पे एक ये हैमर भी कंसीडर हुआ है। सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल मिक्स ही हैं, बस इसके ब्रेकआउट का वेट है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए। मैं एंट्री कर चुका हूँ और इसमें जो मेरा SL आ रहा है ये आ रहा है ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स का, मतलब लगभग $15 का इसमें SL है। और टारगेट विल बी एटलीस्ट 1 = 3 के राउंड हम बुक करेंगे तो देखेंगे। और एक हमारा USD JPY में भी सेम पैटर्न कुछ बन रहा है, सपोर्ट एरिया पे मार्केट है। ये USD JPY मैंने अभी ट्रेड तो नहीं किया इस अकाउंट पे, बट अभी देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अच्छे खासे स्विंग है और मार्केट इसी स्विंग पे ब्रेक लगा रही है। तो अगर इस लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब करके निकलती है, कोई अच्छा हैमर फॉर्म करती है, सो वी विल बाई USD JPY। और फिलहाल गोल्ड में अभी हमारी ट्रेड अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही है। तो 1 = 1.5 या 1 = 2 के अराउंड आई विल ट्रेल दिस SL टू CTC एंड आफ्टर दैट आई विल होल्ड दिस ट्रेड अंटिल दिस विल रीच दैट 1 = 3 और 1 = 4 व्हाटएवर। देखते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से कि कहाँ पे मैं इसको बुक करने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी USD JPY और गोल्ड एंड दिस इज़ आवर अकाउंट स्टेटस राइट नाउ, $5,337 ऑलमोस्ट। We have completed this account around 67.5%. So let's wait for this trade. Okay, अभी तक प्रॉफिट है अपना अच्छा खासा। सो ट्रेड थोड़ी सी रिस्की लग रही है यार मुझे, तो मैंने जो अपना SL है उसको CTC पे लगा दिया कि अगर ये SL काटेगी तो फिर CTC जाएगा, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट इसने 1 = 1.4 के राउंड हमें दे दिया है और मैंने प्रॉफिट बुक नहीं करा, मैंने सिर्फ CTC पे ट्रेड कर दिया, ठीक है। इस ट्रेड को होल्ड करेंगे एटलीस्ट 1 = 3 तक तो मेरा मूड है होल्ड करने का यार, क्योंकि मार्केट में बाइंग अच्छी है और जो लास्ट रेजिस्टेंस से जस्ट थोड़ा सा पहले निकलने का मूड है। तो वहाँ तक जाते जाते मेरे हिसाब से $35 जो है वो हमारे बुक होने चाहिए। $35 का मेरा जो टारगेट है, $30 to $35 बस। तो 20 तक आए थे अभी हमारे, तो जैसे ही 30 प्लस निकलेगा तो मैं इसको बुक करने की सोचूंगा। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो एज यू कैन सी ये अच्छी कैंडल आई है एक, लेकिन यहाँ से रिसेंट एक स्पाइक बहुत गंदी आई थी ये सेलर्स की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको CTC पर डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि बार बार रिजेक्शन ले रहा है और ऑलमोस्ट इसने 1 = 1.4 हमारा दे दिया। तो मेरा टारगेट रहेगा एटलीस्ट यहाँ तक का, मान लो आप, ठीक है। पहला टारगेट तो यहीं तक का रहेगा, यहाँ तक हो सकता है मैं इसको बुक करूँ 1 = 2 पे, 6 पॉइंट = $30 अराउंड। 30 से लेके यहाँ तक, 30 से लेके मतलब ऑलमोस्ट 37-38 के अराउंड, इसके बीच में मैं कहीं बुक करने वाला हूँ इस ट्रेड को। बाकी डिपेंड ऑन मार्केट सिचुएशन यार, ऐसा ना हो कि ये यहीं से नीचे आ जाए और CTC काट के ऊपर जाए। तो अभी देखेंगे यहाँ पे क्या सिनेरियो बनाती है। फिलहाल ये अच्छा खासा एक सेलिंग था और मार्केट ने यहाँ से सेलिंग ट्राई किया, उसके बाद ये फेक ब्रेकआउट दिया, फिर सेलिंग दिया, फिर मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दिया। तो बार बार मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। बड़े टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखो तो अच्छा खासा एक डाउन पैटर्न बना रही है मार्केट और ऑलरेडी एक अच्छा खासा अग्रेसिव सेलिंग जोन था। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो बहुत अच्छा है, फिर तो अग्रेसिवली बाइंग भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये अभी फ़िलहाल पिछले 6 घंटे से मार्केट इसी रेंज में फंसी हुई है, तो थोड़ा सा डाउटफुल है मुझे यहाँ पे कि मुझे होल्ड करना चाहिए इस ट्रेड को या क्या करना चाहिए। तो मैं एग्जिट तो नहीं करूँगा, ये श्योर हूँ कि ऐसा नहीं है कि बस 8, 10, $15 लेके बाहर हो जाऊँगा। मिनिमम $30 तो मुझे इसमें चाहिए ही चाहिए, या फिर मैं CTC लेने के लिए तैयार हूँ। तो वैसे तो कैंडल चल रही है यार, हो सकता है CTC भी चला जाए। और USD JPY पे मैंने आपको कहा था कि मैं ट्रेड करूँगा, बट ये देखो ये तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छी खासी कैंडल फेंक दी इसने, ठीक है, एक बहुत गंदी सेलिंग कैंडल। तो मैंने इस ट्रेड को कर दिया इग्नोर। मुझे यहाँ से था कि चलो एक बाइंग बन सकती है, बट बाइंग बनी नहीं और मार्केट ने यहाँ पे जो है सेलिंग दिखा दी है, तो इस वजह से फ़िलहाल इसको हमने छोड़ दिया है। फ़िलहाल बस इस पर ध्यान है अब, ठीक है। तो CTC या $30 to $35 के अराउंड हमारा प्रॉफिट, तो वेट करते हैं। यही ट्रेड में थोड़ा जल्दी निकल गया, अगर इसमें ना निकलते तो ऑलमोस्ट हमें $100 के अराउंड प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन इसमें मैं जल्दी निकल गया क्योंकि ठीक है यार, है ना, क्वांटिटी गलती से ज़्यादा हो गई थी तो रिस्क क्यों ही लेना। ये स्पाइक की बजाय इधर को भी स्पाइक आ सकती थी, तो बेमतलब का लॉस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो यहाँ पे हम बाहर निकल गए, तो बस अब इसका वेट है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसा इसका रिस्पॉन्स रहेगा। सो दिस इज़ आवर टाइम टू एंजॉयिंग गाइस। अब मैं और मितांश हम करने वाले हैं एंजॉय। चलो मितांश। जे तू लभदा वफा फिर दानी लब, इधर देख के सजनी जब अपना बेगाना होया तक
इधर देखिए असिया दीवाने बस ते साडे को खजाने नहीं ते जिन्हां को खजाने नहीं लोगियों ना नगराने में दुनिया इधर देखिए मतलबी दुनिया सुन के इधर देखो इधर कैमरे की तरफ ना तू दसिया नहीं सुन दिल पर जानी ना इधर देखो ना ठानी ना तेरे हमदा रानी राज झूठे झूठी रानी इधर देखो मैं बंद करूंगा तेरी ना ठानी ना तेरे हमदा रानी राज झूठे झूठी रानी झूठी रानी झूठी रानी झूठी रानी राज झूठे झूठी रानी ओ झूठी रानी अपना तो देखो। बंदी कहानी ओ कहंदी कर विश्वास है कि नहीं विश खास देना चाहनी तो खणी सी हो गई नदानी ये छिया तो दुनिया इधर किसी देखो। नहीं दिया तो तू मन बैठा है मुआकी जान दो नहीं गिरे हगे दिया तो अकरी यार प्यार ना मिलनी बल्ले। सार ना अपनी दफा अकरी इजहार ना तो सो मैं और मितांश आए हुए थे मार्केट में भाई बाइक लेके शॉपिंग करने के लिए और एज यू कैन सी हमारा टारगेट लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी कसर है, $23-24 का प्रॉफिट लगभग आ रहा है और जैसे ही हमें प्रॉफिट मिलेगा 30 के ऊपर सो वी विल बुक दिस ट्रेड। बोलो यस। यस हाँ हम पैसे कमा लिए हमने, ने पैसे कमा लिए बहुत सारा पैसा छाप लिया, बहुत सारा सा अंधा पैसा छाप लिया हमने। अंदाज जैसा छाप लिया अंदाज सो देखते हैं क्या बनता है ट्रेड में, अभी चल रही है फिलहाल। ठीक है सो घर पे आ चुका हूँ यार, प्रॉफिट बुक नहीं किया है मैंने अभी तक। स्टिल $32 के अराउंड आ रहे थे और मेरा CTC लगा हुआ था और अभी तक एज यू कैन सी मार्केट बस घूम रही है हमारी रेंज में, लेकिन प्रॉफिट स्टिल नॉट बुक येट। ठीक है तो अब मेरा टारगेट है $35 के अराउंड ही इसको बुक करूँगा मैं, क्योंकि मैं 32 पे इसको बुक कर रहा था। बुक करते करते थोड़ा नीचे आ गया तो फिर मैंने बुक नहीं किया, मैंने इसको होल्ड कर दिया। तो उसके बाद थोड़ा नीचे आया, थोड़ा क्या ज़्यादा ही आ गया था वैसे तो $16-17 के आसपास प्रॉफिट रह गया था। अभी स्टिल फिर से $25-26 का प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं, अगर तो अच्छी स्पाइक मिली तो होल्ड करेंगे, अगर मार्केट रुका यहाँ पे ठीक है, क्योंकि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, अग्रेसिव सेलिंग थी यहाँ से, तो फिर हो सकता है प्रॉफिट बुक करें। बट 30 से ऊपर बुक करेंगे, 30 to 35 के अराउंड, जैसा मैंने पहले भी बोला है। सो वेट करते हैं अब क्या चलता है आगे। सो एज यू कैन सी गाइस अपना CTC लग चुका है और नो लॉस नो प्रॉफिट पे ये ट्रेड एग्जिट हो गई है। तो अभी तक आज की ओवरऑल 2 ट्रेड्स, एक गलती से हुई थी, 2 ट्रेड्स नहीं 3 ट्रेड्स, ठीक है कि 2 है यार, याद नहीं है जितने भी यार। तो ओवरऑल आज हम अभी तक प्रॉफिट में है, $40-50 प्रॉफिट में ही है और ये ट्रेड हमारी CTC निकल गई है। तो जैसा मैंने कहा था कि बहुत अच्छा सेलिंग जोन था, ये आप देख सकते हो, यहाँ से अग्रेसिवली सेलिंग आई है और हमारा टारगेट नहीं लग पाया। सो विल टेक अनदर एंट्री, अगर कोई अच्छा लेवल मिला, अच्छी एंट्री मिली तो हम दोबारा से एंटर करेंगे मार्केट में। तो फिलहाल अब तो कुछ और है नहीं, ठीक है, तो फिलहाल यही था फिलहाल अब के लिए। सो एक अच्छी कैंडल बनी थी एज यू कैन सी हेयर, और हैमर ने पिछली काफ़ी कैंडल्स की लिक्विडिटी खाई थी, तो इसी के हाई पे मैंने एंट्री करने की कोशिश करी और इसी कैंडल की बॉडी का मैंने एसएल रख दिया था, क्योंकि वैसे एसएल बड़ा आ रहा था और थोड़ा सा रिस्क भी लग रहा था। तो मैंने बॉडी का एसएल लगा दिया था कि ठीक है चलो यहाँ तक आएगा तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, $8 से $10 का नुकसान जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर निकली तो अच्छा खासा मूव दे सकती है। सो एसएल कट गया, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी ट्रेड्स भी चलती हैं यार, है ना। और एसएल काट के अब आप देखो ये भाग रही है, तो ठीक है, अभी तक ओवरऑल अच्छे खासे प्रॉफिट में ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वेट करूँगा यार थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पुल बैक का वेट था अच्छे खासे, लेकिन पुल बैक पे जैसी एंट्री एक्सपेक्ट कर रहा था वैसी एंट्री मुझे मिली नहीं, और इस वजह से फ़िलहाल अभी नॉर्मल सही है। तो देखते हैं, चलो अब क्लास का टाइम हो रहा है, वैसे तो क्लास में देखेंगे, अगर स्कैल्प बना तो कोई स्कैल्प करेंगे, 1 या 2 स्कैल्पिंग करेंगे, और मतलब जितना भी प्रॉफिट निकला है ना, 20, 50, $100 जितना भी लेके बाहर होंगे हम, ठीक है। तो क्लास में देखते हैं अभी क्या बनता है।
सो गाइज अभी क्लास चल रही थी, क्लास में 2 स्कैल्प मारे और एक स्कैल्पिंग में हमें $23 का प्रॉफिट हुआ है और एक स्कैल्प में हमें $12 का नुकसान हुआ है। ओवरऑल आज का स्कैल्प प्रॉफिट में रहा। तो आज का डे कर रहे हैं क्लोज यार, और व्लॉग कर रहे हैं यहीं पे बंद। और अगर रात को की ट्रेड बनी अच्छी, अभी फिलहाल मार्केट एक अच्छे सेंटीमेंट पे है, मुझे लग रहा है यहाँ से एक बाइंग साइड ट्रेड बन सकती है। तो अगर कोई अच्छी ट्रेड बनी छोटे स्टॉप लॉस के साथ तो मैं एंटर करूँगा, वरना आज का अपना हो गया है। फाइनल अकाउंट है अपना 5337-38 के अराउंड ही है ना। तो क्योंकि एक ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था ऑलरेडी, उस ट्रेड में हमने बुक नहीं करा तो वो CTC लग गया था, उसके बाद एक SL लग गया, उसके बाद अब जो SL लगा उसका कवरिंग हो गया ना। तो ठीक है, ओवरऑल बढ़िया है उसका। तो अब देखते हैं फिर कल सुबह उठ के। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया भाई, अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है, सारे लिंक्स डाले हुए हैं, वो भी आप चेकआउट कर लेना। सो सी यू टुमारो, तब तक के लिए सभी को बाय बाय गाइस।